पिछली दो वीडियोस में अपन ने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यूज है वो अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को आपको पुट किस हिसाब से करना है, कहाँ पे पुट करना है। तो जैसे मान लो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसका, या फिर उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज और बता देता हूँ, फिर मैं एक साथ आपको उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जैसे अपन बात करते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक उसकी, कि मैं आपको पहले सारे उसके जितने भी आइडेंटिटीज है वो बताता हूँ। जैसे साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, ये नाम तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखो, आपको एक सीक्वेंस याद रखना है जो कि टेबल में भी काम आएगा जिस हिसाब से मैंने बताया था, और जो दूसरा मेरा मेथड था उसमें भी काम, और यहाँ पे भी इसी अकॉर्डिंग काम आएगा। तो आपको क्या लिखना है कि जैसे साइन है तो साइन को आप और क्या लिख सकते हो, फर्स्ट वाला लास्ट वाले का रेसिप्रोकल कर दो। मीन्स कोसेक के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपन वन ले सकते हैं ना यहाँ पे, इसलिए साइन हो जाएगा आपका वन अपॉन कोसेक। सेकंड वाला जो है आपका कोस है, तो कोस हो जाएगा आपका वन अपॉन सेक। फिर थर्ड वाला हो जाएगा आपका टेन, हो जाएगा वन अपॉन कोट। आपस में इनकी रेसिप्रोकल कर दो, कोट जो होगा वो हो जाएगा वन अपॉन टेन, सेक हो जाएगा वन अपॉन कोस, और ये आपका हो जाएगा वन अपॉन साइन। ये आइडेंटिटीज है। फिर जैसे अपन बात करते हैं टेन की, तो टेन की एक और आइडेंटिटी है। जब मैंने टेबल बनवाई थी तो आपको बताया था कि टेन की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, साइन अपॉन कोस किया था ना, साइन में कोस का डिवाइड किया था तो टेन की वैल्यू आई थी। तो यहाँ पे भी साइन अपॉन कोस एक ये वैल्यू है। उसके बाद में जैसे कोट की अपन बात करते हैं, तो कोट क्या है, टेन का रेसिप्रोकल ही तो है, तो यहाँ पे अपन इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, यानी कोस अपॉन साइन। ये वैल्यूज हैं। जहां पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो ट्रिग्नोमेट्री का तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकते हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं इनकी आइडेंटिटीज की, तो इनमें तीन आइडेंटिटीज और होती हैं, वो भी मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू वन, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन हो जाएगा। इसी तरह आपकी दूसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। आपको याद रख सकते हो ये, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू वन होता है, उसके बाद में सी वाले दो बच गए, कोस और कोसेक। तो कोसेक में बड़ी वैल्यू, बड़ा नाम कौन सा है, कोसेक है, तो कोसेक में से अगर छोटा वाला कोट अपन माइनस करेंगे तो वन बच जाएगा। इसी अकॉर्डिंग थर्ड वाला अपन करते हैं, कोसेक का को हटा दो, सेक स्क्वायर माइनस, फिर एक और आइडेंटिटी, एक और वैल्यू कौन सी बच गई, सिर्फ एक टेन बच गया, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, यहां से ये तीन आइडेंटिटीज और ये, इनसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। अब जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी हो कि खाली कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो ये साइन स्क्वायर ट्रांसपोज होके उधर चल जाएगा आपका माइनस में, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू आ गई वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर आपको कोसेक स्क्वायर की निकालनी है तो ये आ जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है ये अब क्वेश्चन में काम आएगी आपके, तो इसको बनाना सीख लिया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो आप। अब जैसे मैं इससे, और हाँ एक बात और कि ट्रिग्नोमेट्री के जब आप, जो आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं जिनमें प्रूफ करना होता है, उसमें मोस्टली आप कोई भी वैल्यू हो उसको
साइन कोस की वैल्यू में चेंज करो। मोस्टली क्वेश्चनों की जो आइडेंटिटी होती है वो साइन कोस में आप चेंज करके उसको सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपका, ज्यादा जोर नहीं आएगा आपको। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा के बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं। मैं मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो बुक में है ये, लेकिन फिर भी जैसे तरीका नहीं याद रहे तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने ये दो क्वेश्चन लिख दिया आपके, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चनों को जैसे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तो मैं जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा, आपको आंसर लेके आना है। तो यहाँ पे देखो ये कोस है, ये भी ऑलरेडी कोस है, आपको कोट को चेंज करना है। तो जब मैंने बताया था आपको कि कोट थीटा आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सी बात मैंने बोला कि साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करो, तो आपको सबसे पहला काम वही करना है। कोट स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आंसर लाना है आपको कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये डॉट है, मींस यहाँ पे क्या है, ये आपका मल्टीप्लाई करना है आपको। तो कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट इसका एलसीएम लो, क्योंकि साइन कोस में तो चेंज हो गई वैल्यू। अब इसका डायरेक्ट अपन एलसीएम लेते हैं। तो साइन स्क्वायर और 1 का एलसीएम जब अपन लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका साइन स्क्वायर, 1 का डिवाइड साइन स्क्वायर में करोगे साइन स्क्वायर बार जाएगा, साइन स्क्वायर तो ये, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर से तो आपका जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर का डिवाइड साइन स्क्वायर में किया, एक बार गया, एक को आपने कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस की पावर 4। फिर यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और यहाँ पे आपकी कॉस की पावर 4। तो ये पूरा एक और ये पूरा एक, इसमें से कुछ कॉमन आ रहेगा। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस की पावर 4 है, तो इन दोनों में से जो आपका कॉमन है वो है कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस की पावर 2 यहाँ भी है, कॉस की पावर 2 यहाँ भी है, क्योंकि 4 पावर है। अब देखो अंदर यहाँ तो बच गया आपका साइन स्क्वायर और यहाँ पे कॉस की पावर 4 थी, तो 2 12 कॉमन ले ली, तो कॉस की पावर 2 अंदर बच गई। अपॉन में क्या आपका साइन स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को 1 से इंटू करोगे कॉस स्क्वायर ही आएगा। फिर बचा क्या आपका कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। अगर सिर्फ कॉस अपॉन साइन है तब तो कोट आ जाएगा, और स्क्वायर अगर लग रहा है तो यहाँ पे भी आपका कोट स्क्वायर रहेगा। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आपका क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। आगे समझ में।
दोबारा समझा देता हूँ। दोबारा समझाने की तो वैसे क्या जरूरत है, आप इसको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो मेरे को बताना, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। ऐसे फिर आप जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। इसमें भी वही है, आपको क्या करना है, इनको चेंज करो और फिर चेंज करके सबसे पहला काम आपको करना है साइन कोस में चेंज कर लो इनको। ट्रिग्नोमेट्री मैंने सबसे पहले इसलिए स्टार्ट करी है कि ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा क्वेश्चन आएगा 10th में, जो कि 6 मार्क्स का आएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी जाए, ताकि थोड़ा बच्चों को टाइम मिल जाए समझने में और अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसको देखो आप किस टाइप से कर सकते हो। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था इनको साइन कोस में चेंज करो। अब सेक थीटा जो मैंने टेबल पीछे बनवाई थी आपको, जो बताया था आइडेंटिटी वीडियो की स्टार्टिंग में, उस पे जाके देखो आप। सेक थीटा जो है आपकी, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन थीटा, ये एज इट इज रहने दो। फिर सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं अपन, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इसको लिख सकते हैं टेन को। ये आपको याद रखनी है वैल्यू है आइडेंटिटीज की, किसको अपन क्या लिख सकते हैं। और मोस्टली मैं तो आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी वैल्यू उसको साइन कोस में आप चेंज कीजिए और उसके बाद में करिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा आपका, करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। तो देखो जैसे अपन 1 को 1 माइनस साइन से इंटू करते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, यहाँ कुछ नहीं है तो कोस को 1 से इंटू किया तो कोस थीटा। ओके, फिर यहाँ पे देखो आपको बीच में दोनों के प्लस का सिंबल है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। दोनों साइड कोस थीटा है तो एलसीएम में आ जाएगा आपका कोस थीटा। कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, 1 1 बन जा 1। एलसीएम तो सोल्व करना आता है आपको, यानी एलसीएम सोल्व करके ये वैल्यू आ गई। दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मींस इनको आपको करना है मल्टीप्लाई। यहाँ देखो एक बार दोनों वैल्यू प्लस में है, एक बार दोनों वैल्यू माइनस में है, यानी ये आपकी जो आइडेंटिटी बन रही है वो बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, इसी फॉर्म में है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। यानी पहली वाली डिजिट का स्क्वायर कर दो और माइनस लगा के दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर कर दो। तो पहली क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन, जब कोस को कोस से इंटू करोगे तो क्या देगा आपका कोस स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1। आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ये साइन स्क्वायर आप उधर ले जाओ। तो जब इसको उधर लेके जाओगे तो यहाँ प्लस में है, इधर आके आपका आएगा माइनस में। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसको लिख दिया कोस स्क्वायर, अपॉन में भी क्या है कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कर दिया, आंसर आपका आ गया 1। और आपको लेके भी क्या आना था, आंसर 1 ही लेके आना था। इस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन हो उनको आप मोस्टली साइन कोस में चेंज करके देखो। पहले साइन कोस में अगर चेंज करने पे आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ अभी कि आप और कौन कौन से क्वेश्चंस इससे कर सकते हो। तो आगे अगर मैं क्वेश्चन बताऊँ आपको तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ। अब क्या आगे जैसे अपन थर्ड का क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का अंडर रूट।
आपको सोल्व करके आंसर आना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखो जैसे सेक स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस स्क्वायर। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर। आराम से सोच सोच के करो, एकदम इजी है, ट्रिग्नोमेट्री कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस है तो दोनों को क्या ले लो, एलसीएम ले लो, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, एलसीएम आ गया। फिर देखो कोस स्क्वायर का डिवाइड कोस स्क्वायर में किया, साइन स्क्वायर बच गया, यानी साइन स्क्वायर आपका आ गया ऊपर। ऐसे ही साइन स्क्वायर कट गया, कोस स्क्वायर बच गया। एलसीएम लेने के बाद की बात है ये, आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिखाई थी, उसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी थी जिसकी वैल्यू होती है वन, वन अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इनका रूट करना है अपन को, तो वन का रूट वन ही होता है। रूट का मतलब क्या होता है कि दो दो के पेयर में से एक बाहर निकालना। तो वन है तो वन के इंटू वन और लगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि वन इंटू वन, वन में से एक वन बाहर आ गया। कोस स्क्वायर दो बार है, एक कोस बाहर आ गया, साइन भी दो बार है तो एक साइन बाहर आ गया, आ गया। अब देखो आपने वन लिखा था किसको, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को आपने वन लिखा था यहाँ पे, ठीक है। अब इस वन को मैं वापस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं ना, अपॉन कॉस इनटू साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन के अपॉन में भी दोनों वैल्यू है, तो साइन स्क्वायर के अपॉन में दोनों वैल्यू ले लो आप, और प्लस लगा के कोस स्क्वायर के अपॉन में भी दोनों वैल्यू ले लो, ले ली। अब देखो साइन से एक साइन कैंसिल, कोस से एक कोस कैंसिल, यहां बच गया आपका साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा, प्लस कोस अपॉन साइन क्या होता है, इसका उल्टा हो गया, तो कोट का टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। आपको आंसर क्या लेके आना था, ये आपको आंसर लेके आना था। तो मैं आपको यहाँ पे इन क्वेश्चनों से समझाना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप इनको साइन कोस में चेंज करके देखो, उससे आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो ऑलरेडी चेंज है सब कुछ, साइन कोस में पहले से चेंज है, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर सब कुछ चेंज है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लो। यही कर देता हूं, जैसे डायरेक्ट इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने में दोनों आ जाएंगे, कोस थीटा और वन प्लस साइन थीटा, दोनों आ गए। कोस से कोस कैंसिल हो गया, वन प्लस साइन बचा, वन प्लस साइन को ऊपर वाले वन प्लस साइन से इंटू करेंगे तो वन प्लस साइन आपका दो बार हो गया, यानी स्क्वायर। वन प्लस साइन से वन प्लस साइन कट गया, डिवाइड करने पर कोस बचा, कोस को ऊपर वाले कोस से जब आप इंटू करोगे तो ये आपका कोस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन प्लस साइन का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सबसे पहले वन स्क्वायर, फिर टू इंटू ए बी क्या है वन इंटू साइन, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है साइन, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर आपका चल रही है, अपॉन में आपको लेना है कोस वन प्लस साइन, ये एज इट इज चलता रहेगा आपका। वन का स्क्वायर वन, टू को साइन इंटू वन यानी साइन, और फिर टू से इंटू करा तो ये आपका हो गया टू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है वन, ठीक है। वन प्लस वन कितना हो गया टू, टू प्लस टू साइन अपॉन कॉस वन प्लस साइन, है ना।
1 और 1 2 हो गया, 2 + 2 साइन। फिर देखो 2 और 2 साइन, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में है, 2 बार कॉमन निकालो, यहाँ क्या बच गया आपका 1 प्लस यहाँ क्या बच गया साइन अपॉन कोस 1 प्लस साइन। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, ऊपर 2 बचा और नीचे बचा आपका कोस, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 इंटू 1 अपॉन कोस बच गया। तो 2 1 अपॉन कोस को आप क्या लिख सकते हो? सेक। तो ये आपका आ गया आंसर 2 सेक थीटा। आगे समझ में? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये वाले दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th आरबीएससी वालों के लिए, काफी बार पूछे गए हैं, इस बार भी चांस है। tan अल्फा प्लस tan बीटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, अल्फा बीटा आप एक तरह से भूल जाओ। अल्फा बीटा से क्या होता है कि कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होता है, तो सिर्फ आप tan याद रखो। tan को अपन क्या लिख सकते हैं? tan को साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं ना, अल्फा है तो अल्फा लगा दो बस। फिर tan बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? tan को याद रख लो, साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, और बीटा है तो बीटा लगा दो बस खाली। फिर आपका कोट अल्फा, कोट को क्या बताया था मैंने? कोस अपॉन साइन। बीटा है क्या? अल्फा है, अल्फा है तो अल्फा लगा दो, प्लस कोट बीटा तो कोस अपॉन साइन। चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद में आपको क्या करना है, देखो दोनों के ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, इनको आप एक काम करो कि ये डिवाइड वाला सिंबल ऐसे ना लगा कि आप इसको वैसे डिवाइड लिख लो। जैसे मैं बताता हूं आपको जो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे ऊपर वाले का मैंने एलसीएम लिया तो कोस अल्फा कोस बीटा दोनों ले लिए, कोस अल्फा से कोस अल्फा कट गया, बचा क्या आपका कोस बीटा। कोस बीटा को आप साइन अल्फा से इंटू कर दो तो साइन अल्फा और नीचे वाला कोस बीटा बचा हुआ है, प्लस कोस बीटा का कोस बीटा से कोस बीटा कट गया, कोस अल्फा बचा और ऊपर साइन बीटा, तो कोस अल्फा और साइन बीटा ये बच गए। अब ये जो डिवाइड का सिंबल है इसको मैं लिख देता हूं इस हिसाब से ताकि एलसीएम लेने में आपको दिक्कत नहीं हो। साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम ले लेते हैं इनका, एलसीएम क्या आ जाएगा? दोनों ही आ जाएंगे, साइन अल्फा साइन बीटा दोनों एलसीएम में आ गए। साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, साइन बीटा बचा, साइन बीटा को कोस अल्फा से इंटू करा तो साइन बीटा कोस अल्फा, प्लस साइन बीटा है, साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, साइन अल्फा बचा, साइन अल्फा को कोस बीटा से इंटू करा तो साइन अल्फा कोस बीटा। अब समझ में आ गया? अब देखो आपको क्या करना है, अपन को पता है कि डिवाइड जो होता है उसको अपन मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद में जो आगे वाली डिजिट होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो इसको कर देते हैं अपन, नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, ये तो आपको वैसा कैसे रखना है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो साइन अल्फा साइन बीटा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका ये पूरा पूरा एज इट इज आ जाएगा। साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। अब ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इनको देखो आप, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये पूरा ऊपर वाला नीचे वाले पूरे से कट गया।
यहाँ था साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा, इसको लिख लेते हैं अपन साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा। अब देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन अल्फा, ये भी टेन बीटा। ये देखो आपको आंसर लेके आना था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी हो उसको साइन कोस में चेंज करो मोस्टली, आपका एकदम इजी हो जाएगा क्वेश्चन। और भी 2-3 क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ आपको कि किस हिसाब से आपको करने हैं, ताकि फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो।